आज हम सभी पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेंगे कि बच्चों के दांत कैसे साफ करें, कौन सा टूथपेस्ट सही है, कौन सा टूथब्रश सही है, कौन सा समय कितनी बार करें, कब कब करें और स्पेशल केसेस में हम कब कब हमें ब्रश करके ही रख सोना है। छोटे बच्चों में वैसे भी चैलेंजिंग होता है कैसे ब्रशिंग करें, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में लेंगे। बच्चों की खुशी में ही परिवार की खुशी छुपी होती है। अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना हर माता पिता का सपना होता है, वो सपना जिसे हम जानते हैं और संजोते हैं। इसीलिए बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना यही हमारा निर्धार है। डॉक्टर चेतन पाटीदार की पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर, बनी रहे बच्चों की खूबसूरत मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टूथपेस्ट या ब्रश जो है उनका चयन करना बहुत जरूरी है। टूथपेस्ट जो है वो हमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना है। रिसेंट गाइडलाइंस में बच्चों वाले टूथपेस्ट जिसमें 1000 पार्ट्स पर मिलियन वाला फ्लोराइड है, ये आप पढ़ के ले सकते हैं। इस तरह का टूथपेस्ट आपको यूज करना है। मात्रा बहुत ही छोटी, 3 साल से छोटे बच्चों के लिए एक राई के दाने के बराबर, ताकि आप जब बच्चा कुल्ला ना करे तो वो उसके पेट में भी ना जाए और आसानी से दांत हम साफ भी कर लें। 3 साल से ऊपर बच्चों को एक मटर के दाने के बराबर और 6 साल के ऊपर एडल्ट साइज का हम टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है टूथब्रश। सिंपल से हम 3-4 कैटेगरी में टूथब्रश को डिवाइड करें। बच्चों वाला टूथब्रश जिसका हेड छोटा है, सॉफ्ट या हार्ड ब्रिसल्स ले सकते हैं या अल्ट्रा सॉफ्ट आते हैं, या फिर इस तरह का एक मोटराइज टूथब्रश भी आता है जिसको की बैटरी लगी होती है और एक अलग अलग तरीके से उसमें वाइब्रेटरी मूवमेंट्स रहते हैं। टाइमर्स के साथ भी आते हैं, कुछ हमारी राइम्स के साथ भी आते हैं। अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें आती है। ऐसे बहुत सारे एप्स भी हैं जो आप डाउनलोड करके 2 मिनट के टाइमर के साथ एक जिंगल भी उसमें प्ले कर सकते हैं। एक फैमिली इवेंट बनाए, स्पेशली रात का ब्रश सभी लोग साथ मिलके करें। इस तरीके से हम बच्चों में ब्रशिंग अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आती है बात कब से ब्रशिंग शुरू करें। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता रहता हूं, गर्भ के बाद, जन्म के समय से ही हम बच्चों की मसूड़ों को क्लीनिंग करना शुरू करें। दांत आते ही हम उनको फिंगर ब्रश से इस्तेमाल करें और टूथपेस्ट का इस्तेमाल जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके बाद 4 दांत आने के बाद हम इस तरीके का नॉर्मल टूथब्रश ले सकते हैं। उसके बाद ये साइज धीरे धीरे हम बढ़ा के एडल्ट टूथब्रश की हम यूज कर सकते हैं। कई बार देखने में आता है कि हम ब्रिसल्स को बहुत ज्यादा घिस लेते हैं या बहुत ज्यादा फ्लेयरिंग हो जाती है, फिर भी टूथब्रश यूज करते हैं। दैट इज बिकॉज कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ब्रशिंग कर रहे हैं, या जिन लोगों को साफ सफाई के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होती है, ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के दांतों को साफ करते हैं। वो दांतों को नुकसान भी दे सकते हैं। आइडियली कोई भी अप्रूव टूथब्रश हमारा 3 महीने चलना चाहिए। 3 महीने में उसके ब्रशेस फ्लेयर अगर नहीं हो रहे हैं तो हम कम प्रेशर लगा रहे हैं, और 3 महीने में वो फ्लेयर अप हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं तो हम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये 2-4-6 महीने में आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट चयन करें। उसके बाद बारी आती है जो कि सबसे निग्लेक्टेड और बहुत कम जगह इस चीज को समझाया और बताया जाता है, फ्लॉसिंग। फ्लॉस एक छोटा सा एक धागा होता है जो दांत के बीच वाली सरफेस, जैसे कि हम यहाँ मॉडल के माध्यम से देखें तो जो दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है उसे साफ करने के लिए हमारे लिए सुविधाजनक होता है। और बताने में बड़ा अचरज होता है कि करीबन 80% बच्चों में दांतों की सड़न इसी जगह से शुरू होती है, क्योंकि बच्चों में जो होते हैं दांतों के कॉन्टेक्ट बड़े ब्रॉड होते हैं, वो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया से चिपके हुए रहते हैं। तो यहाँ से खाना जो लार और टंग के माध्यम से या मसूड़े और जुबान के माध्यम से हमारा वॉश आउट नहीं हो पाता, फ्लश नहीं हो पाता है और वो अटका रहता है। तो यहाँ स्पेशली जब बच्चों में हमारा सेकंड मोलर आ जाता है, 2 साल से 3 साल के बीच में ये दांत आ जाता है, उसके बाद से हम कंटिन्यूअसली फ्लॉसिंग स्टार्ट करें। फ्लॉसिंग एक ऐसा माध्यम है जो हमें ये भी बताएगा कि अगर वहाँ कैविटीज हैं तो ये कटा फटा और जल्दी डैमेज हो जाएगा। सिंपल सा दांतों के बीच में इस तरह से हम पास करेंगे और इस तरह को क्लीन करेंगे। ऐसा जरूर तब भी करें जब हमारा पहली पक्की दाढ़ आने वाली होती है। 5 से 7 साल के बच्चों के बीच में ये इवेंट होता है। पक्की दाढ़ भी हमारे दांतों को आगे पुश करती है और हमारे दांतों के बीच की नेचुरल गैप्स बंद होने लग जाती है और वहाँ खाना फंसने लग जाता है। तो ये छोटी टिप्स हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं। इसी से सारी कैविटीज होती हैं। जब हमारे पास बच्चा यहाँ आता है प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स में या फर्स्ट 1000 डेज में, उनको हम पर्सनलाइज ब्रशिंग टेक्निक और पर्सनलाइज ब्रशिंग एरिया स्ट्रोक्स सिखाते हैं। अंत में आपको मैं ये सिखाना चाहूंगा कि ब्रशिंग के स्ट्रोक्स कैसे करें। तो बच्चों में अगर ब्रशिंग हमें करनी है तो उसकी हम 2 या 3 टेक्निक समझेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं 1.5 साल के, उनको हम लिटा के या घुटने से घुटने मिला के नी टू नी कांटेक्ट करके, एक पेरेंट सामने बैठा एक इधर बैठा करके हम कर सकते हैं।
जरूरी सुनिश्चित करें कि आप होठ को ऊपर उठाएं इस तरीके से और ब्रश को लेके अपने स्ट्रोक्स को रन करें एक बार में 4 से 5 दांत। ठीक है, हमें सर्कुलर मोशंस को यूज करना है जो कि आसानी से मसूड़ों के आसपास पूरी तरीके से क्लीन करते हैं, मसूड़ों के बीच में भी काफी हद तक सफाई कर देते हैं। फिर सामने से उसको नीचे के दांत को इस तरीके से क्लीन करना है अच्छे से। हर स्ट्रोक को 20 बार रिपीट करना है ताकि हम ये सुनिश्चित कर पाए कि हर जगह से साफ स्वच्छता हो चुकी है। कुछ विशेष टिप्स, जैसे कि हमने चॉकलेट्स खाई है, मीठा खाया है, स्पेशली डिनर टाइम पे कहीं हम बाहर गए हैं, तो ये जरूर करें कि खाना खाने के बाद एक तो वहीं के वहीं अच्छे से कुल्ला करें। घर पे आके आप अच्छे से पेस्ट करके ही सोएं, क्योंकि जो स्वीट्स और चॉकलेट्स वहाँ चिपकी हुई होंगी वो रात भर बैक्टीरिया हमारे दांतों को सड़न करेंगे और यही चीजें शुरुआती लक्षण होती है और वहीं से कैविटीज बनना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों की ब्रशिंग के ऊपर ध्यान देंगे, इस टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, सही ब्रश, सही टूथपेस्ट और सही समय पे उसकी ब्रशिंग करेंगे, अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें, एप्रिशिएशन या बच्चों को रिवॉर्ड्स दें उसके लिए, ताकि वो पॉजिटिवली, उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड बने, ताकि वो जीवन भर और अपने आने वाली जनरेशन को भी ये आदत डाल सके और कैविटीज से बच सके, अच्छे से अपनी स्माइल को एंजॉय कर सकें और हमेशा एक प्रेजेंटेबल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को 4 लोगों के सामने रख सकें। नमस्कार।